हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड इसी के साथ जो भी ट्रिक्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ उनको भी अच्छे से समझिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है ये तो होता है हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक, ठीक है। एंड जो सेक्शन ए होता है इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका मेजर फोकस रिसर्च मेथोडोलॉजी पर रहता है। एंड सेक्शन ए जो होता है वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी फैकल्टीज के लिए कॉमन रहता है, लेकिन सेक्शन ए के सिलेबस में माइनर से डिफरेंसेस होते हैं हर एक फैकल्टी के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो डिफरेंस है एंड कैसे उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी की अच्छे से तैयारी हो, आप लोगों को अपने फैकल्टी के अकॉर्डिंग कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिले, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिले, इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए पेपर 1 का क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, full syllabus mock test, full syllabus notes and 1000 plus MCQs in the form of PDF। तो ये 1000 क्वेश्चंस जो हैं इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि 40 क्वेश्चंस में से सेक्शन ए या फिर उसको पेपर 1 भी बोल सकते हैं, 40 में से 30 प्लस क्वेश्चंस जो हैं हमारे इसी कंटेंट से एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अब ये सब चीज़ें हैं, इसको हम आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरव्यू के बाद कंटेंट सेक्शन। जो भी फैकल्टी से आप लोग बिलोंग करते हो, ठीक है, यहाँ पे टोटल 12 फैकल्टीज है, जिस भी फैकल्टी से आप बिलोंग करते हो उस फैकल्टी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है। जैसे कि अगर आप फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज से बिलोंग करते हो तो आपको मिलेगा 57 वीडियो लेक्चर्स, 47 PDF फाइल्स एंड 18 टेस्ट। ये टेस्ट भी आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अब कैसे इस कोर्स को एक्सेस करना है, कैसे ये स्टडी मटेरियल, ये कोर्स तक आपने पहुंचना है, ये मैं आपको बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन का ऑफिशियल लोगो, ठीक है। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे स्टोर सेक्शन पे आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पे कोर्सेज में जा करके आपको सर्च बार में लिखना है AMU। जैसे ही आप लोग AMU लिखते हो आप लोगों को यहाँ पे कोर्स नज़र आ जाएगा। इस कोर्स का ओवरव्यू जो कि मैंने आपको अभी बताया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन आपको जाना होगा कंटेंट सेक्शन पे। कंटेंट सेक्शन पे जाते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फैकल्टी वाइज आपको फोल्डर्स मिलेंगे। सो आप इस स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए, नीचे की ओर जाइए तो हर एक फैकल्टी के कंप्लीट कोर्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा मेन एम यही है कि इतने कम समय में भी स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी तैयारी पे फोकस रखें, ना कि कोर्स और स्टडी मटेरियल ढूंढने में। तो इसीलिए ये कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ। मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स की जो 1000 MCQs हैं, अगर आप लोग 1 से 2 दिन भी इनको अच्छे से रिवाइज करते हो तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हो, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो विद इन 1 और 2 डेज, ठीक है। सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। इस कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 599। तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए एंड अपना PhD का ड्रीम आप लोग पूरा कर सकते हो। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है अ जनरली समराइज करंट स्टेट ऑफ रिसर्च ऑन द गिवन टॉपिक, ठीक है। सो जिस भी टॉपिक पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक का, अपने उस रिसर्च का करंट स्टेट अगर हमें समराइज करना है तो कहाँ पे करेंगे अपने थीसिस में? रिव्यू आर्टिकल में, कॉन्फ्रेंस पेपर में, पोस्टर प्रेजेंटेशन में या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो कहाँ पे होता है हमारे रिसर्च का करंट स्टेट? ये होता है रिव्यू आर्टिकल में। सो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पेपर जो होता है इसका हमारे रिसर्च से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन भी रिसर्च के थीसिस से रिलेटेड टर्म नहीं है। सो यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल ही होगा, ठीक है। आप लोगों ने आर्टिकल तो बहुत बार टर्म सुनी ही होगी, तो आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सबमिटिंग अ जर्नल व्हाट शुड अ कवर लेटर इंक्लूड, ठीक है। सो जब एक जर्नल हम लोग सबमिट करवाते हैं तो जर्नल
का एक कवर लेटर होता है, जैसे हर एक बुक का कवर लेटर होता है वैसे जनरल का भी कवर लेटर होता है। उस कवर लेटर में क्या होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अ लिस्ट ऑफ जर्नल्स यू प्लान टू सबमिट टू, यानी कि जर्नल्स की एक लिस्ट होनी चाहिए जो कि हम आगे जाके अभी सबमिट करवाने वाले हैं। अ लिस्ट ऑफ योर रेफरेंसेस, यानी कि कहाँ कहाँ से हमने हेल्प ली है, कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ के ये अपना जर्नल तैयार किया है, वो उस पूरी चीज़ की लिस्ट होनी चाहिए। एन आर्टिकुलेशन ऑफ वाई द जर्नल यू चूज इज अ गुड फिट, या फिर जो जर्नल हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो क्यों सेलेक्ट किया है, क्या उसके पीछे रीजन है कि वो एक गुड फिट क्यों है, हमने क्यों सेलेक्ट किया, उस चीज को वहां पे हमें समराइज करके बताना है। या फिर द क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑल द ऑथर्स ऑन द पेपर, यानी कि जो भी ऑथर्स हमने इसमें यूज किए हैं, जिन भी ऑथर्स का रेफरेंस हमने यूज किया है, उनकी क्वालिफिकेशंस बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑथर की क्वालिफिकेशन कहीं भी जनरल में इंक्लूड ही नहीं होती। अब आप इतनी बुक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे तो लिखा होता है कि ऑथर की क्या क्वालिफिकेशन है, बट ये रिसर्च थीसिस और इन चीज़ों में यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस नहीं होते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके लिए कोई और टर्म यूज़ की जाती है, वो मैं आपकी बहुत से क्वेश्चंस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। कहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस यूज करते हैं ताकि वो आने वाले रिसर्चर को भी फ्यूचर में काम आए। ये आंसर आई होप आप लोगों को आता होगा। इसका आंसर होगा बिब्लियोग्राफी। ठीक है, सो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। अ लिस्ट ऑफ जर्नल यू प्लान टू सबमिट टू, अब जो लिस्ट ऑफ जर्नल है वो तो जर्नल के अंदर ही होगा, मेन हम लोगों को सबमिट करवाना है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एन आर्टिकुलेशन ऑफ व्हाई द जर्नल यू चूज इज अ गुड फिट। So next question है a list of books and other references that an author has used in preparing a research paper। ठीक है, सो एक लिस्ट है बुक्स की, ठीक है, एंड उसमें रेफरेंसेस हैं जो कि एक ऑथर यूज करता है इन प्रिपेयरिंग अ रिसर्च पेपर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसका आंसर बताया है। ठीक है, सो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन सेंसस कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ। सो पॉपुलेशन सेंसस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, ठीक है, वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कैजुअल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इस तरह के जो पॉपुलेशन सेंसस होते हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लाए जाते हैं, जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन को एक बार काउंट करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में आता है उनका एज, जेंडर, ये सब चीज़ें। ठीक है, सो ये होता है बेस्ट एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो भी पॉपुलेशन है उसको थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आगे काम चाहे नहीं करेंगे, फाइनल काउंटिंग नहीं देंगे, लेकिन हम अपने एरिया में टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल उन, ठीक है, इस तरह से एज वाइज उनकी सिलेक्शन करके फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि हमने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया, तो इसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द डेटा इन द रिसर्च। सो रिसर्च में जो हम डेटा यूज करते हैं उसके बिहाफ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, 4 में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? In research, the data can be qualitative. In research, the data can be quantitative. Data can be both qualitative and quantitative, and data can be quantitative but never qualitative. ठीक है, सो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है। ठीक है, ये है क्वांटिटेटिव। अब देखो, इसका एक हमेशा मैं एक ही एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ही शूज का पेयर है, ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरा पर्सन है, उसके पास 50 पेयर ऑफ शूज हैं। मेरे पास एक ही जूता है लेकिन वो है 20,000 का, सपोज। ठीक है, यहाँ पे इनके पास 50 जूते हैं लेकिन सभी है 500 के। ठीक है, अब ये क्या है, मेरे पास एक ही शू है लेकिन बेस्ट क्वालिटी का है, मैंने इसी में सारा इन्वेस्ट कर दिया, इतने बेस्ट क्वालिटी का है, मुझे पता है ये बहुत साल तक चलेगा, ये नहीं टूटेगा। ये होता है क्वालिटेटिव। चाहे हमारे पास एक ही रिजल्ट हो लेकिन वो परफेक्ट रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, एक ही पर्सन से इंटरव्यू लेंगे लेकिन वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि उसी से हमारे रिसर्च में बहुत हेल्प मिल जाए, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी जहां पे आ गई, इसका मतलब है कि हम नंबर्स के साथ खेल खेल रहे हैं, हम नंबर्स के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्वांटिटेटिव में आ गए 50 शूज, यानी कि मैंने 50 लोगों से इंटरव्यू ले लिया लेकिन काम का मुझे एक भी नहीं लगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो तो टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, इस तरह से सब कुछ वेस्ट वाली बात है। ठीक है, तो ये है क्वालिटेटिव एंड ये है क्वांटिटेटिव। तो रिसर्च में क्या होता है, हमें हमेशा दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना होता है, क्वालिटेटिव को भी एंड क्वांटिटेटिव को भी। क्यों? क्योंकि कई जगह होता है कि हमें सिर्फ एक ही पर्सन के इंटरव्यू से, एक ही पर्सन के ओवरव्यू से मेन चीज़ मिल जाती है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, कई बार हमें अपनी रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करना होता है कि हमें 10 लोगों के रिव्यूज लेने थे, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट्स रहे, लेकिन हमें वहां पे मेंशन करना पड़ता है। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव भी हम यूज कर सकते हैं। सो इन रिसर्च द डेटा कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको डिफरेंस भी पता चल चुका है एंड आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ चुके हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, गिवन नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक